आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और नया क्लास लेकर के आ गया हूँ जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट होगा और प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2017 के क्वेश्चन से लिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जीके और जीएस भी इसमें है। तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा और आप लोग को पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एक मैं गिव अवे ला रहा हूँ अपने इस चैनल पे, जिस पे आप लोगों को कुछ करना नहीं है। पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है उस वीडियो को, और आप लोग में से किसी 10 अभ्यर्थियों को 10 प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट्स को पूरा देखिएगा और उस प्रैक्टिस सेट से भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो आप लोग उसको भी तैयारी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस गिव अवे में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पशु प्रजाति फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है इसे? तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको मैं बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा अरीनिया। अरीनिया जो है यह एक प्रकार का जो होता है ना, ये इसमें हमारे कीट फतंगे आ जाते हैं, कीट फतंगे इसमें आ जाते हैं। और आपको बता दें ये हमारा जो था आर्थ्रोपोडा जो होता है इसमें लगभग 80% जानवर इसमें आ जाते हैं। जैसे आप लोगों को बता दें इसमें मकड़े, बिच्छू, जितने छोटे मोटे जानवर होते हैं वो इसमें आपको आ जाते हैं। समझ में आपको आ रहा होगा। और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो इसकी पहचान होती है जॉइंट लेग होता है, सटा हुआ पैर होता है, उससे हम लोग इसका पता कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। कौन से हिंदू संत के हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य के रूप में थे? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन से संत ऐसे हैं जिनके हिंदू और मुसलमान शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे, बताइए। अब वो प्रसिद्ध गुरु भी माने गए हैं, ये बताइए। अब आपको इतना तक मैंने बता दिया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चैतन्य जी हो जाएंगे। श्री चैतन्य जो हैं यही थे हमारे इनके जो शिष्य थे हिंदू और मुसलमान दोनों थे, और हिंदू और मुसलमान में ये दोनों में बहुत चहीते गुरु माने जाते थे। और आपको बता दें यहाँ पे आप लोग को जो 3 दिख रहे होंगे, रामानंद और रविदास और तुकाराम, इनके जितने भी शिष्य थे हिंदू थे, जितने भी शिष्य थे हिंदू थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये प्रीवियस ईयर के 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अंतर वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है बिहार, श्रीलंका, राजस्थान और केरल। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग को यहाँ तक हिंट दे दूँ, उस जगह के ऊपर एक सीरियल भी आता था, तो इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आपको बता दें ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान जो हो जाता है ना, वहाँ पर पुरुषों को तो पढ़ाया जाता है और लेकिन महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता है। और जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें साक्षरता दर और उसके बारे में अंतर के बारे में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। आप लोगों के सामने यह रहा, वह जीव जिनमें केंद्रीय झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं ये बताइए पहले। केंद्रीय झिल्ली को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, समझ में आपको आ रहा होगा। वह जीव जिनमें केंद्रीय झिल्ली की अनुपस्थिति होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन ए में दिख रहा होगा यूकैरियोट्स, ऑप्शन बी में दिख रहा होगा प्रोकैरियोट्स, और ऑप्शन सी में दिख रहा होगा एक कोशिका जीव, और ऑप्शन डी में होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोकैरियोट्स जो होता है इसमें अनडेवलप्ड सेल पाए जाते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं करता है, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और आपको बता दें इसमें जो है हमारा ना ही माइक्रोकॉन्ड्रिया आता है ना ही सेल मेम्ब्रेन आता है। समझ में आपका, और माइक्रोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं आता है। और ये आपको बता दें ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये करता है मोनेरा फैमिली से। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ आपको क्लियर किया हुआ है। तो ये मोनेरा फैमिली से भी आता है। और ये पता है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आती है, तो इसमें बैक्टीरिया, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ही इसमें आता है प्रोकैरियोट्स में। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर।
और आपको मैं बता दूं, हर क्वेश्चन से आप लोग का 2 से 3 क्वेश्चन जरूर क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। गंध शब्द प्रयोग किस खाद्य घटक के खराब होने के लिए किया जाता है? इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन जो फूड होता है खराब होने के बाद जो गंध करता है वो किस चीज के खराब होने से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए वाश, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो फैट है जिसे हम लोग वाश बोलते हैं, वो उसको खराब, कोई भी खाने में फैट खराब हो जाए ना तो उसमें खट्टापन सा महकाने लगता है और खाने में खट्टापन लगता है, ये आप लोग को पता होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। डैश तनों और जड़ों के बढ़ते सिरे पर मौजूद होता है जिसकी लंबाई प्रकाश की ओर बढ़ती है। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है जो तना और जड़ होता है जो प्रकाश की ओर, यहाँ सनलाइट की ओर ये बढ़ता जाता है, तो उसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर मैं ही बता देता हूँ आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो मदद करता है उसको ग्रो करने में, तना और जड़ को सन के डायरेक्शन में। और आपको बता दें एपिकल मेरिस्टम का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है शीर्षक विजोतक हो जाता है इसका हिंदी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7वें की ओर। 7वां क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये चलिए तो इसका क्वेश्चन पे चलते हैं पहले। माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है ये जो पुस्तक है माई लाइफ और माई सिटी, किसकी आत्मकथा इसमें व्याख्या की गई है? तो बताइए। ऑप्शन ए हमारा हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी बाबा रामदेव। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर जो होगा उसको मैं हिंट थोड़ा आप लोग को दे देता हूँ। ये एक तरह से आप लोग को बता दें ये हमारे हो जाते हैं जो योगा करवाते हैं, वो इसका सही उत्तर है। लेकिन आप लोग बताइए उनका नाम क्या है, और वो एक बिजनेसमैन भी बन गए हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाबा रामदेव जो हैं ये इनके ही आत्मकथा पर ये किताब लिखा गया है माई लाइफ माई मिशन। आप लोग को क्लियर होगा। और आपको बता दें ये जो है बाबा रामदेव ये पतंजलि के फाउंडर हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 में की ओर। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? ये एक नॉवल है, उपन्यास है, आप लोग को बताना है। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर के नारायण। आर के नारायण इसका सही उत्तर हो जाता है। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक हैं ये, आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9वें की ओर, जो कि आप लोग का एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली का ये न्यूज़ है। समझ में आपको आ रहा होगा। प्रियंका चोपड़ा और जॉनस द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको बता दें इसका नाम है अनफ्रेंड। अनफ्रेंड इनके पुस्तक का नाम है। और आप उस पुस्तक पे प्रियंका चोपड़ा का एक ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी लगा हुआ है। आप लोग इंटरनेट पे आप लोग उसको सर्च भी करके देख सकते हो, और मैं यहाँ पे उसका पिक्चर भी आप लोग को लगा कर दिखा दूंगा, तो आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10वें की ओर, जो आप लोग के सामने है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये पूछा ही जाता है 100% मैं इस पर गारंटी कर सकता हूँ। कंबाला दौर एक प्राचीन भैंस दौर है या कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कंबाला जो है, कंबाला दौर जो हो जाता है हमारा, ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो ये बताइए। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग को बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक जो है यहाँ पे कंबाला दौर होता है जो कि भैंसों के बीच में होती है, भैंसों के बीच में होती है। और आपको बता दें केरल में कौन सा दौर होता है? केरल में होता है नौका दौर, जो कि एक फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। उस फेस्टिवल का आपको नाम कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आपको बता दें तमिलनाडु में कौन सी दौर होती है? तो वो होती है जलील कुट्टी दौर एक होती है
तो हमारा तमिलनाडु में होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं है? इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है हमारे संविधान में कौन सा मूल ढांचा नहीं इसमें से लिखा गया है, तो बताइए कौन सा है। आप लोग के सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। आप लोग में पहला जो आ जाता है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, और दूसरा आपका हो जाता है स्वतंत्रता और निष्पक्षता चुनाव का सिद्धांत। इसमें चुनाव के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। और ऑप्शन सी हमारा हो जाता है कल्याणकारी राज्य, और चौथा हो जाता है सरकार का शासन। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप लोग को बता दें, इसमें आपका जो डी ऑप्शन हो जाता है ये सही नहीं है। इसमें लिखा हुआ क्या है, सरकार नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे हो जाएगा प्रजा का शासन होना चाहिए, सरकार का नहीं। प्रजा का शासन, सरकार का नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 12 की ओर। भारत में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र में से किस औद्योगिक संरचना में खनिज आधारित उद्योग का एक बड़ा प्रतिशत है? इसमें से आपको पूछा जा रहा है क्या, मिनरल जो होते हैं ना, जो हमारे धरती से जो खनिज हमें प्राप्त होता है, जैसे हम लोग बता दें एग्जांपल, जैसे कोल मिल जाता है, बॉक्साइट मिल जाता है, एल्युमिनियम मिल जाता है, यूरेनियम मिल जाता है इत्यादि, ये सब मिलते हैं हमें। उस जगह के बारे में पूछा जा रहा है कहाँ से अधिक मिलता है। तो आप लोग के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली और गाजियाबाद और मेरठ इस क्षेत्र से, और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र से। ऑप्शन सी में आपका हो जाता है मेरठ बेंगलुरु क्षेत्र से। ऑप्शन डी में आपका हो जाता है रांची और चाईबासा क्षेत्र से। बताइए, आप लोग उस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इतना तक मैं बता दे रहा हूँ, और वो बिहार से लगा हुआ है, ये भी आप लोग को पता होगा। तो आप लोग को बता दें, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रांची और चाईबासा क्षेत्र से हमें कोयला, यूरेनियम, एल्युमिनियम, बॉक्साइट और इत्यादि हमें मिलता है। आप लोग ध्यान में इसको रख सकते हो, याद करके रख सकते हो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। और आप लोग के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही बीता है, ये करंट अफेयर भी इसको बोल सकते हो आप लोग। तो चलिए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिया जा रहा है प्रश्न संख्या 13, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या था? इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय पूछा जा रहा है, जो कि 2021 में क्या रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन प्लानिटरी हेल्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग को क्लियर होगा ये। इसमें सिर्फ आपसे पूछा जा रहा था विषय, और आप लोग बताइए ये किस दिन मनाया गया था। इस साल ही हुआ था, लेकिन ये किस दिन मनाया गया था बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें, और ये भी पूछा जाएगा, ये 100% है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये 12 अगस्त को ये मनाया गया था, यूथ दिवस जो हम लोग मनाते हैं। चलिए, तो आप लोगों को ये वीडियो क्लियर होगा, तो आप लोग हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कीजिएगा पार्टिसिपेट। और 10 स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं जो। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग को पसंद आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर अगले वीडियो पे के लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।